SC/ST के लोगों को नहीं पता रीतू सिंह यहां पर बैठी है, कितनी दूर यहां से संसद है। पहले ने हमसे एक सवाल किए, जब यहां ये साक्षी मलिक हमारी बहन है, ये जब दिल्ली इंडिया गेट पर बैठी थी, हमसे सवाल किया पत्रकारों ने, हमने पूछा वहां से संसद कितनी दूर है, आप हमें ये बताओ। क्या देश के सांसदों को नहीं पता? और जिस कम्युनिटी का नेता बहुजन समाज में आकर या बहुजन समाज की कम्युनिटी को अगर न्याय नहीं दिला सकता तो वो एक नंबर का नमक हरामी है। हम इस बात को सीना तान कर आज दिल्ली की सड़कों पर कह देना चाहते हैं। लेकिन भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोगों, मैं जानता हूं कि आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और माननीय साहब काशीराम जी की विचारधारा को आगे बढ़ाकर उन्होंने कहा था कि मजदूर के वोट की भी ताकत इतनी है जितनी इस देश के प्रधानमंत्री के वोट की ताकत है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रानियों का पेट को काट कर चले गए और उस कार्रवाई को माननीय साहब काशीराम जी ने आगे बढ़ाकर मजदूर किसान के बच्चों को पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। सम्मानित साथियों, यह जुल्म इसलिए हो रहा है क्योंकि जिन पर जुल्म हो रहा है वो खामोशी से चुप है। संविधान को मानने वाले लोग, जिस कम्युनिटी के लोगों ने संविधान को लिखा, वो आज घरों में सो रहे हैं। और बाबा साहब ने जाते जाते ये कहा कि मेरे भारतवासियों, इस कार्रवाई को मैं यहां बेहद मुसीबतों से लेकर आया हूं। अगर तुम इसे आगे नहीं बढ़ा पाओ तो इसको किसी भी सूरत में पीछे मत जाने देना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, संगठन के लोगों, आप बेहद मुसीबतों से यहां पहुंचे हैं। जहां भी आप संगठन आंदोलन होता है, मैं जानता हूं आप बेहद मुसीबतों का सामना करके वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन उस बहन के हृदय से पूछ कर देखो कि आपने इस बहन का हौसला कितना बढ़ाया। आज इसके हृदय से पूछ कर देखो, तुम सब मजदूर के बच्चे अपने परिवार और घर छोड़कर इस बहन के समर्थन में आए हो। उन नमक हरामों के मुंह पर यह तमाचा है जिन्हें तुमने वोट देकर संसद और विधानसभा में भेजने का काम किया, और तुम इस बहन के लिए यहां दिल्ली की सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हो। सम्मानित साथियों, इस देश के अंदर दो ही तरह की लड़ाई रह गई है, या तो मनुवाद की या अंबेडकरवाद की लड़ाई है। दो ही तरह की लड़ाई है इस देश के अंदर। जो लोग ये चाहते थे कि तलवार के दम पर MP MLA बने, तलवार के दम पर शासक बने, अब यह नहीं होगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग इस देश के अंदर इतने हैं। इस देश के अंदर नहीं बल्कि विदेश के अंदर भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। सम्मानित साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यहां इस बहन का उत्पीड़न हो रहा है और जातिगत घटना के कारण इस बहन को यूनिवर्सिटी से निकाला गया, मैं उन अधिकारियों को पूछना चाहता हूं, क्या फूले साहब अंबेडकर की बात करना गलत है? क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करना गलत है? अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करना गलत है तो तुम्हें कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे इस देश का DM हो, CM हो, चाहे PM हो। यह उसी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की दी हुई कुर्सी है जिन्हें तुम्हें 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है और तुम अपने बाल बच्चों को पालते हो। यह उसी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की दी हुई कुर्सी है। तुम यह कुर्सी इसलिए दी है कि देश की जनता को तुम शिक्षित करोगे। यह कुर्सी तुम्हें इसलिए दी है कि तुम देश की जनता के लिए न्याय करोगे। यह कुर्सी तुम्हें इसलिए नहीं दी गई है कि तुम जाति देखकर न्याय करोगे। अगर जाति देखकर न्याय होगा तो देश की जनता को न्याय नहीं मिलेगा, तो संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा। इसका मतलब आप संवैधानिक कुर्सियों पर नहीं है। आज भी आपके दिमाग में मनुस्मृति गुलामी है। और यूनिवर्सिटी के डीन साहब, अगर आपके दिमाग में मनुस्मृति की गुलामी की फोटो अगर आज भी है, अगर मनुस्मृति की बदबू आपके दिमाग में आज भी है, तो आज ये बहुजन समाज और भीम आर्मी जय भीम संगठन में कार्यकर्ता तय करके जाएगा कि पूरी दिल्ली में कहीं पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। आज ये तय करके जाएंगे। भाई तुम संघर्ष करो, भाई तुम
अधिकारी से कह रहा हूं कि गफलत में मत रहना, गफलत में बिल्कुल मत रहना, क्योंकि जब हमें लगता है कि अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो हम छीनना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हमने छीने भी हैं। और जिन लोगों की तुम चाटुकारिता कर रहे हो, जिन सरकारी या सरकार के नेताओं की चाटुकारिता कर रहे हो, जिस समय हम भयंकर रूप से दिल्ली पर चलने की बात करते हैं तो तुम्हारे नेता रात को में 12 बजे फोन भी कहते हैं कि साहब कल हो जाएगा काम, रहने दो। मैंने कहा नहीं, अपने सुने, ये बाबा साहब के बच्चे हैं। अगर इंजन नहीं चलेगा तो इंजन को खुद खींच कर दिल्ली ले आएंगे, वो ताकतवर लोग हैं, याद रखना, यूनिवर्सिटी के लोगों। और अगर रही, मैं इस देश की बहन बेटी को सम्मान में कहना चाहता हूं, क्योंकि ये लड़ाई जातिवाद की बिल्कुल नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जातिवाद के खिलाफ थे। इस बहनों के देश की जो बेटों का अपमान हो रहा है, मैं आज बाबा साहब का एक अनुयायी और भीम आर्मी जय भीम संगठन का कार्यकर्ता होने के वजह से एक बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के न अनुयायी कम हुए हैं, न संविधान को मानने वाले लोग कम हुए हैं। लेकिन अगर तुम सरकार में बैठकर अन्याय नहीं कर सकते तो हम चमड़ा उधेड़ना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं। और हमें जब लगे कि बहनों का अपमान हो रहा है, उस जूते को सर पे बजाना भी जानते हैं। चित्र से याद है, ये कान खोलकर सुन ले, प्रशासन भी और अधिकारी भी और सरकार के लोग भी, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, लेकिन हमें जब लगता है कि न्याय नहीं हो रहा है तो फिर हम अच्छी तरह से जानते हैं क्या करना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज डीन साहब जब तक जवाब नहीं दोगे तो जब तक तुम यहां जाने वाले नहीं है। अभी हमारे संचालक महोदय कह रहे थे कि कुछ देर में कार्यक्रम समापन होगा। नहीं, मैं जमीन से जुड़ा हुआ लोग हूं, क्योंकि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, महापुरुषों को पढ़ाए और उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और भीम आर्मी जय भीम संगठन ने भी आपको यही सिखाया और प्रत्येक कार्यकर्ता उस पर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रहा है, मैं जानता हूं। इसलिए सम्मानित साथियों, हमारे जो है वरिष्ठ अधिवक्तागण ने उन्होंने कहा कि देश के अंदर 15% लोगों पर ही जमीनें क्यों हैं, क्योंकि ये मुख्य जड़ है। अगर हमारे लोग के साथ में अत्याचार होता है, मैं इस पर प्रकाश इसलिए डालना चाहता हूं कि सबसे बड़ा कारण आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होना है, इसलिए आप लोग कामयाब नहीं हो पा रहे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 16 क में यह कहा कि देश के अंदर कोई भूमि वंचित नहीं रहेगा। बाबा साहब ये कहते हैं और इसको सुरक्षित लिखा गया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों को तो फिर आपके पास कितने लोगों के पास जमीनें, आप लोग भूमि वंचित क्यों हैं? आपको वो जमीनें क्यों नहीं दी जा रही है? क्योंकि आरएसएस का एजेंडा एक ही है कि बहुजन समाज के लोगों को, जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है कि जाओ बहुजन समाज के लोगों, देश के लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है संसद, उस पर कब्जा करो। लेकिन आरएसएस ने ये प्लानिंग करी कि इनको सबसे बड़े मंदिर का जाने का रास्ता इनके लिए कैसे बंद किया जाए, इनकी आर्थिक कमर तोड़ दो, इनको गरीब बना दो, इनको मजदूर बना दो, आरक्षण को खत्म कर दो, सारी कंपनी को प्राइवेट सेक्टर में डाल दो, आरक्षण खत्म हो जाएगा, कोई डीएमएसपी नहीं रहेगा, कोई इनकी बात को नहीं सुनेगा। इसलिए भीम आर्मी जय भीम संगठन के द्वारा जमीनों का आंदोलन छेड़ा गया। और हमारे मित्र, जब पंजाब के अंदर चरणजीत सिंह चिन्नी मुख्यमंत्री थे, हमने उनसे निवेदन किया कि आप संत महापुरुषों को मानने वाले व्यक्ति हैं, आपकी कलम में ताकत है, आप इनको जमीन दो। उन्होंने जमीन दी। पंजाब में आपका आंदोलन सफल हुआ। और आज तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कहते घूम रहे हैं हर मंचों से कि हम दलितों को, पिछड़ों को जमीनें देंगे, क्योंकि उनको पता है कि तुम्हारा आंदोलन अब कहां बढ़ने वाला है। उनको पता है कि हम ये बहुजन समाज के बच्चे अब जमीनें छीनने के लिए जा रहे हैं। बहुजन समाज के लोगों में पूरे विश्वास के साथ आज दिल्ली की सड़कों से कहना चाहता हूं कि जिस दिन तुम्हारे पास जमीनें हो गई, किसी माई के लाल की डीएम, एसएसपी हो, चाहे सीएम और पीएम हो, चाहे देश का कितना ही बड़ा पदाधिकारी या कार्यकर्ता हो, किसी की हिम्मत इतनी नहीं होगी कि तुम्हें साथ जुल्म और जाति हो जाए, क्योंकि तुम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, तुम्हारे घर में लाइसेंस के रिवॉल्वर और कट्टे होंगे, तुम्हें कोई अत्याचार, तुम्हारे पर शोषण नहीं होगा। हमारे समाज के अंदर
ये आंदोलन मजबूत इसलिए कमजोर पड़ जाते हैं। बहुजन समाज के लोग ऐसा नहीं है कि आंदोलन करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं, वो बाबा साहब के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक कमर सरकार ने इतनी तोड़ी है कि अगर वो यहां 2 दिन रुक जाए तो घर में परेशानी हो जाएगी। मैं समाज की पीड़ा सफेद रूप से बता रहा हूं। इस कमर को मजबूत करने के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम पार्टी ज्वाइन कर लो, तुम ये कर लो, वो कर लो। हमने कहा हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में इस कार्यों को मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा और हम जिंदा रहे न रहे, लेकिन ये आज मैं दिल्ली की जनता से और यहां सड़कों पर वादा कर रहा हूं कि जब तक जमीनें वापस नहीं, जब तक न कोई कार्यकर्ता चुप रहेगा, न कोई पदाधिकारी चुप रहेगा, हम देश में एक बड़ा सलाब लाकर ही दम लेंगे। मैं वादा कर रहा हूं। जो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब है, मैं उनको आज मंच से कहना चाहता हूं कि आज भीम आर्मी को आप पर बहुत गर्व है, भीम आर्मी को आप पर गर्व है, और मैं इस बात को सीना तान कर कहता हूं कि बाबा साहब के सच्चे होने का काम आप ही कर रहे हैं वकील साहब। और मैं ये भी बताना चाहता हूं अपने संगठन की ओर से कि आपके सम्मान में जब तक हम जिंदा हैं, एक इशारा करके देखना वकील साहब, आप बाबा साहब का वो कर्ज उतार रहे हो जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र से चुनाव लड़ना चाहते थे और मनोवादी लोगों ने उन्हें कहा कि अगर अंबेडकर अगर संसद में चला गया तो संविधान ऐसा लिखेगा तुम्हारी नसबंदी कर देगा। जब जाकर पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने वहां कहा कि डॉक्टर अंबेडकर पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ेंगे, मुसलमान सब बैठ जाएंगे, डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव लड़ाया जाएगा। वो फर्ज आज हमारे भाई महमूद प्राचा जी कर रहे हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपसे कि ये लड़ाई हम सभी को, दलित मुसलमान पिछड़ों को लड़नी है। जो साहब काशीराम जी मुहावरा देकर गए, जो वो सूत्र बहुजन का देकर गए, मैं पिछड़े समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, अरे भाई आप क्यों बंदर बाट के चक्कर पड़े हैं, क्यों आप इनकी चाटुकारिता कर रहे हैं? आप इस देश के राजा हैं, ये बाबा साहब फूले साहब अंबेडकर कह कर गए, भाई अब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई अब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहनों के सम्मान में